मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। लाहौर के मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा है। अवाम धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएंगे। इमरान खान का दरिया खान में खिताब, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से मिलकर धांधली की तैयारी कर रहा है। लोगों को फोन आता है, उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। धमकाकर चाहते हैं कि अमरीकी गुलामों की हुकूमत तस्लीम कर लें। एहसन इकबाल डाकू, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज चोर हैं। आसिफ जरदारी 14 साल से सिंध का पैसा मुल्क से बाहर भेज रहा है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। वादा करो कि 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठा के बाहर फेंकोगे। नून लीग का मुकाबला इमरान खान से नहीं, महंगाई और नाअहली से है। नून लीग का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम में पेंसरा और झंग में कारकुनों से खिताब, बोली कि आवाम की किस्मत बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल दौर गुजर गया, आने वाला वक्त झंग के लिए खुशियां लाएगा। आवाम अगर महंगाई का खात्मा चाहते हैं तो शेर को वोट दें। मॉनसून की मूसलाधार बारिशें कराची के लिए लाई बड़ी आजमाइशें। शहर में बारिशों की वजह से हर तरफ तबाही की दास्तान रकम। मॉनसून बारिशों से जैसे समंदर ही कराची में उमड़ आया हो। शहर कायद में हर तरफ पानी ही पानी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर क्लिफ्टन और दीगर अंडरपासेस से बरसाती पानी निकाल दिया गया। सिंध भर में मजीद बारिशों के इम्कान पर रेन इमरजेंसी दोबारा नाफिज। कराची में तूफानी बारिशों के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी हरकत में आ गई। मखदूश करार दी गई 421 इमारतों को खाली कराने के लिए ज़िला इंतजामिया और पुलिस से मदद मांग ली। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद से फौरी मुंतकली की अपील। कहा कि हालिया बारिशों के बायस इमारतों में रिहाइश से नुकसान का खदशा है। मखदूश इमारतों की अक्सरियत ओल्ड सिटी एरिया में है। हमारे मुल्क के ऊपर बैरूनी साजिश के तहत चोरों को मुसल्लत किया गया। उन चोरों ने आके 1100 अरब रुपए का डाका मारा है, अपनी चोरी माफ़ करवा ली और मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया और माइशत तबाह कर दी। सिंध में तूफानी बारिशों ने पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खोल दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सिंध के अवाम पानी में और जरदारी खानदान करप्शन के समंदर में गाते खा रहा है। मजीद बोले कराची के लिए दी गई रकूम जाली अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। बुराई के गठजोड़ को खत्म किया जाना चाहिए। 15 सालों से सिंध हुकूमत पूरे सिंध पे काबिज है और वो वसाइल और वो इख्तियारात कराची या सिंध के अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। कराची को तबाही पे ले जा चुके हो आप। बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब से मुखातिब हूँ, कराची का हाल देखें, इनकी नाअहली देखें अपनी टीम की। रहनुमा एमक्यूएम वसीम अख्तर की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदा है, इसलिए धीमे लहजे में बात कर रहे हैं। कराची शहर से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपनी टीम की नाअहली देखें। जारी डोमिसाइल पर लोगों को नौकरियां देंगे तो ऐसा ही होगा। लाड़काना और नोडेरों का हाल देखें। अगर इख्तियारात निचली सतह पर तकसीम होते तो आज ये हाल ना होता। कराची में बारिशों से तबाहकारियां। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने सिंध हुकूमत, एमक्यूएम और पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं बारिशों के बायस लोग परेशानी में मुब्तला हैं।
MKM को अपना गवर्नर तायुनात कराने की पड़ी है। इमरान खान की पार्टी ने भी कराची के लिए कुछ नहीं किया। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी की 14 साल से हुक्मरानी है, लेकिन कराची को एक कतरा पानी नहीं दिया गया। कराची में 400 मिलीमीटर बारिश, क्लाउड बर्स्ट हुए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बारिश से सड़कों पर पानी था। सिंध हुकूमत ने नेचुरल ड्रेन और पंपिंग से पानी निकाल दिया। KPT अंडरपास सुबह 6 बजे तक वुज़रा ने खड़े होकर क्लियर कराया। सब मेरीन अंडरपास रात तक क्लियर कर देंगे। 95% सड़कें खुली हैं। ओल्ड सिटी एरिया में मसला है, कस्टम हाउस पर पंपिंग की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। खलीज बंगाल से मजीद मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। PDMA के मुताबिक कल से 17 जुलाई के दरमियान मुल्क में तेज बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान डिवीजन में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गलियात, मरी, चलास, दयामिर, हुंजा और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों और डैम्स के करीब अवामी मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज। मुख्तलिफ हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 64 हो गई। मकरान डिवीजन के बेशतर देहात सैलाबी पानी से मुतासर। मकरान डिवीजन और जनूबी अजला में मजीद 2 से 3 रोज़ तक बारिशों का इम्कान। पाक बहरिया का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा करीक सेरिया में भी रिलीफ ऑपरेशन। पाक बहरिया के जवानों ने मुख्तलिफ इलाकों में घरों से पानी निकालने में मुकामी अफराद की मदद की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ऑपरेशन मदद के तहत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी की गई। लोगों ने जानवर ज़िबा करके अजीज़ व अकारिब और मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम किया। घरों में मज़ेदार पकवानों की तैयारी। मेहमानों की तवाज़ु का सिलसिला भी जारी। बच्चों समेत कई लोगों ने पार्कों और तफरीही मकामात का भी रुख किया। ईद उल अज़हा की छुट्टियां खत्म होते ही मुसाफिरों की वापसी शुरू। अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के बाद परदेसियों ने बस अड्डों, वैन स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किरायों की वसूली। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। अगर धांधली हुई, झाड़ू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका है? पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर छापे गए। इलेक्शन कमीशन ने 1,53,657 इजाफी बैलेट पेपर छापे। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील कल शुरू होगी। तमाम बैलेट पेपर्स की छपाई इस्लामाबाद में हुई। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में पोलिंग 17 जुलाई को होगी। रूस ने सालाना मुरम्मत के नाम पर यूरोप को तेल की सप्लाई मुकम्मल रोक दी। पाइपलाइन की मुमकिना बंदिश से दुनिया में तवानाई बहरान का खदशा। पाइपलाइन बंद होने से मगरबी ममालिक की तेल कंपनीज पैदावार कम कर देंगी। पाइपलाइन की बंदिश से रूस की आलमी तेल की सप्लाई का 1% से जायद बंद हो जाएगा। 1970 में अरब तेल की पाबंदियों के बाद तवानाई का यह सबसे बड़ा बहरान हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। 3 रोज़ा वार्म अप मैचेस के दूसरे रोज़ के अख्ताम पर श्रीलंका क्रिकेट 11 ने 5 विकेटों के नुकसान पर 278 रन बना लिए।
पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 323 रन बनाए थे।